बात आज एक ऐसे दिन की जिसे संविधान हत्या का दिन चुना गया है। जी हां, 25 जून 1975 यानी कि वो तारीख जब संविधान की धज्जियां उड़ा दी गई, लोकतंत्र को कुचल दिया गया। इंदिरा गांधी सरकार ने देश पर आपातकाल थोपा था और इसी को लेकर आज केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने का ऐलान किया है। इसके लिए बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। लेकिन संविधान हत्या दिवस के ऐलान के साथ ही घमासान छिड़ गया। कांग्रेस बिफर गई, बीजेपी पर ध्यान भटकाने का आरोप लगा रही है, तो बीजेपी ने फौरन कांग्रेस को आईना दिखा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट लिखा है, 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया, इस बात की याद दिलाएगा कि उस दिन क्या हुआ था और भारत के संविधान को कैसे कुचला गया था। देश की कांग्रेस के इस दमनकारी कदम को भारतीय इतिहास के काले अध्याय के रूप में हम हमेशा याद रखेंगे। जिस दिन कांग्रेस ने पलटवार किया और सरकार के इस फैसले को सुर्खियां बटोरने वाली कवायद बताया, लेकिन अब सवाल यह है कि संविधान हत्या दिवस का विरोध क्यों है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, जनता की राय भी आपको दिखाएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि आखिर किस राजनीतिक दल ने क्या बयान दिया। लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट है आपके लिए, वो देखिए। 25 जून 1975 को लागू हुआ आपातकाल। इमरजेंसी के दौरान संविधान पर जो जुल्म हुआ, जो बुलडोजर चलाया गया संविधान के ऊपर, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा दी गई। 25 जून 1975 की वो तारीख जब देश के संविधान को कुचल दिया गया, लोकतंत्र की आत्मा का गला घोंट दिया गया, देश पर आपातकाल थोप दिया गया, लाखों बेगुनाहों को जेल में ठूंस दिया गया। इंदिरा सरकार की लगाई गई इमरजेंसी का वो दर्द भूले नहीं। इसके लिए केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा है, 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने तानाशाही मानसिकता का परिचय देते हुए देश पर आपातकाल थोपकर हमारे लोकतंत्र की आत्मा का गला घोंट दिया था, मीडिया की आवाज को दबा दिया था। भारत सरकार ने हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। ये दिन उन सभी लोगों के महान योगदान को याद रखेगा जिन्होंने 1975 के आपातकाल के अमानवीय दर्द को सहन किया था। हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने का ऐलान हुआ तो सियासी घमासान छिड़ गया। कांग्रेस तिलमिला उठी और बीजेपी पर निशाना साधते हुए सुर्खियां बटोरने वाला फैसला बता दिया। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग लोकसभा चुनाव के परिणाम से बहुत ही परेशान हो गए हैं। अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम कौन सा रास्ता अख्तियार करें, कौन सा हथियार इस्तेमाल करें जिससे इंडिया गठबंधन की चीज़ों को रोक सकते हैं। तो वो अब इमरजेंसी की बात कर रहे हैं बार बार। अभी इन्होंने तमाम कार्यक्रम भी उस पर किए पर कोई कार्यक्रम सक्सेस नहीं हुआ। 25 जून रात को 1975 में जब हमारे संविधान की हत्या की गई थी, वो कभी भी हम नहीं भूल सकते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने संविधान को अपने सर आंखों पर बिठा करके संविधान में जो लिखा है सिर्फ वो शब्द ही नहीं, संविधान के जो स्पिरिट है उसको भी जीना है। ये सब देशवासियों को अपील किया है और जो निर्णय हुआ है ये बहुत अच्छा निर्णय है, क्योंकि हमको एक एग्जाम्पल सेट करना है कि भविष्य में कांग्रेस पार्टी ने जैसे संविधान की हत्या की, ऐसा कभी दोबारा ना हो। संविधान हत्या दिवस को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। दोनों ओर से शब्दभेदी बाण चल रहे हैं। कांग्रेस जो संविधान के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही थी, बीजेपी ने उसे हथियार से कांग्रेस पर प्रहार किया। आपातकाल को लेकर कांग्रेस को घेर लिया। 75 ने जो कुछ भी इंदिरा जी ने की थी, दैट वाज दी संविधान का हत्या ही था। तो लोग उसको दे कांट फॉरगेट दिस, दैट्स व्हाई वी शुड ऑलवेज
keep aware that what Congress party has done to Samvidhan and Prajaprabhutva. To keep that awareness, we are doing this, and everybody should remember that day. And because it should further in future, it should never happen. That is the intention. ये एक निराशा का प्रतीक है। आप अपने आप ही को चुनाव हारा मान रहे हो, तभी ये सब कर रहे हो, क्योंकि आपको लगा कि कॉन्स्टिट्यूशन को लेके एक बड़ा देश में वॉइस थी कि बीजेपी इस कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट करेगी या डिस्टर्ब करेगी या उसमें जो सेलिएंट फीचर्स हैं उसको हटाएगी। अगर आपको रियली स्पीकिंग लोगों का दिल जीतना है या विश्वास जीतना है तो आपका आचरण और आपके एक्शंस उसको बताएंगे। इस प्रकार के नोटिफिकेशन से 50 साल बाद कुछ नहीं हासिल करने वाले हो। आपातकाल की बरसी पर संविधान हत्या दिवस मनाने के ऐलान के बाद से सियासी गलियारे का तापमान चढ़ रहा है, लेकिन सवाल है कि संविधान हत्या दिवस का विरोध क्यों? अब संविधान हत्या दिवस की चर्चा पूरे देश में हो रही है और तमाम विपक्षी पार्टियां इसे एक एजेंडे के तौर पर देख रही हैं कि बीजेपी या केंद्र सरकार ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है, लेकिन हकीकत कुछ और है। इससे जुड़े तमाम सवाल लेकर हम जनता के बीच पहुंचे। लोगों से हमने सवाल पूछा, लोगों ने उस पर अपनी राय भी दी। अपने सर्वे में जो पहला सवाल हमने पूछा वो पहला सवाल था कि केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया है, आपकी राय इस पर क्या है? 73% यानी कि 73% लोगों ने कहा सही फैसला है, 26% लोगों ने कहा गलत फैसला है, 1% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। कुछ एक्सपर्ट हैं मेरे साथ, उनसे हम चर्चा करेंगे। सूर्य प्रकाश मैथिल बीजेपी के नेता, वरुण पुरोहित प्रवक्ता कांग्रेस, हिमांशु भट्ट वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा हिमांशु भट्ट से। हिमांशु साहब, एक बड़ा फैसला केंद्र सरकार का, और केंद्र सरकार स्वाभाविक तौर पर इस फैसले के जरिए एक संकेत भी देना चाहती है, कांग्रेस को संकेत देना चाहती है कि आप बीजेपी के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि वो संविधान खत्म करने का प्रयास कर रही है, कोशिश कर रही है, लेकिन असल में संविधान के खिलाफ जाकर तो आपने 25 जून 1975 को फैसला लिया था। क्या कहेंगे? बहुत सही बात है, बहुत सही बात है। आप माने या ना माने, इतिहास की तारीख में 50 साल पहले ये हुआ था। इंदिरा माई ने लगाया था ये इमरजेंसी, तो लगाई थी। तो जब नहले पे देहला पड़ता है ना, तब बहुत ज्यादा कष्ट होता है। और ये बात जो बीजेपी को बहुत पहले करनी चाहिए थी, मैं तो ये मानता हूं, क्योंकि देखिए ये गंदी पॉलिटिक्स हो रही है। चुनाव के पहले से हाथ लेकिन में जब तक बीजेपी उलझी नहीं तब तक कैसे विचार करती? अब वो जब 400 सीटों पर उलझ गई तो ये फैसला ले वही तो बोल रहा हूं मैं कि चुनाव के पहले, पूरे चुनाव के अंदर विपक्ष के नेता जब हाथ में लाल किताब लेके जाते थे, लोगों को बरगलाते थे कि ये लोग आएंगे, फिर से 400 आएंगे तो संविधान बदल देंगे। ये जो करतूत थी ना, और फिर हाउस में जाके आपका ये करना क्या संकेत देता है? जब पाप का घड़ा भर जाता है, मैं तो बड़ा सीधा बोलता हूं साहब, जहां जो गलत दिखता है मुझे, क्योंकि संविधान को अपने आजादी के इतिहास में 1947 के बाद अगर किसी ने संविधान को बदला तो वो कांग्रेस पार्टी ने 80 बारी बदला। अमुक में परिवर्तन किए, किसने किए? ये भाजपा सरकार ने किए? नहीं, लोगों को ये दिखता है। उसके साथ में सबसे बड़ा कृत्य जो संविधान के खिलाफ किया गया वो ये 25 जून को 1975 को किया गया। अभी देखिए, लोग याद नहीं रखेंगे ये वो। मैं आपको बता दूं कि उस वक्त इमरजेंसी के वक्त अब जो विपक्ष में बैठे ना, वही अखिलेश यादव के पिताजी मुलायम सिंह यादव को भी पकड़ा था, इंदिरा जी ने लालू प्रसाद यादव को भी पकड़ा था। हाँ, ये सब सारे के सारे इमरजेंसी से निकले हुए ही तो चेहरे हैं, इमरजेंसी से निकले हुए नेता हैं जो आज अब देश में बड़े नाम के तौर पर स्थापित हैं। एक और सवाल हमने लोगों से पूछा, किसी को अच्छा नहीं लगता। हिमांशु जी, एक और सवाल हमने अपने सर्वे में लोगों से पूछा, और वो सवाल था कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने की बड़ी वजह आप क्या मानते हैं? 15% लोगों ने कहा कि इमरजेंसी की क्रूर यादें, 35% लोगों ने कहा इंदिरा गांधी का तानाशाही रवैया, और 31% लोग इस बात का जिक्र कर रहे थे कि संविधान की अहमियत बताना कि संविधान है क्या
और 19% लोग इनमें से किसी भी विकल्प को चुनना नहीं चाहते। कांग्रेस के नेता हमारे साथ मौजूद है। वरुण पुरोहित साहब, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आप जिस तरीके से एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे थे लोकसभा चुनाव में कि बीजेपी या केंद्र सरकार संविधान को खत्म कर रही है, 400 सीटें आ गई तो वाकई ये संविधान को बदल दे दी, और वो नैरेटिव काफी हद तक सेट भी हुआ, क्योंकि 400 सीटें क्या बीजेपी को बहुमत नहीं मिल पाया। लेकिन अब उस नैरेटिव की काट के तौर पर या लोगों को यह दिखाने के लिए कि संविधान खत्म हमने नहीं किया, बल्कि संविधान के विपरीत जाकर कई सारे ऐसे बड़े फैसले कांग्रेस की सरकार ने लिए, उस सरकार ने लिए जिसके नेता हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि हम संविधान को बदल देंगे। तो क्या उसका यह जवाब है? देखिए, संविधान जब बना था, जब भी कांग्रेस के जमाने बना था, कांग्रेस के नेताओं ने ही बनाया था। और ये बार बार एक नैरेटिव क्रिएट तो बीजेपी करना चाह रही है, कांग्रेस ने संविधान इतनी बार बदला। अरे भाई, अमेंडमेंट का प्रोसेस हमारे पूर्वजों ने इसलिए डाला था क्योंकि रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, फिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, यूनिटरी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था कि समय और आने वाले समय के अनुसार, परिस्थिति काल के अनुसार आप अमेंडमेंट कर सको। उसी हिसाब से हमारा संविधान चल रहा है, इसीलिए दुनिया का सबसे बेस्ट संविधान। अब आप बात करते हो इमरजेंसी की बात आई। भाई, इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई, इमरजेंसी क्यों लगाई, उसके कारण क्या थे? अब जयप्रकाश नारायण जी का जो आंदोलन था, जेपी मूवमेंट कहा जाता है, जो आपने कहा ना इमरजेंसी से निकले नेता, ये जेपी आंदोलन से निकले नेता। इसमें बीजेपी का क्या रोल? ये तो 78 में धोखा देके भाग गई थी सारी चीज को, जनसंघ को तोड़ करके, मतलब जनता पार्टी को तोड़ करके लोग निकल गए ना। इनका आजादी में कोई रोल है? तो ये एक अपना नैरेटिव तो 2014, देखिए अटल जी अडवाणी जी के टाइम पार्टी विद द डिफरेंस थी और बीजेपी की एक रेस्पेक्ट होती थी। आज 2014 के बाद ये सत्ता की हवस में पूरी कांग्रेसीकरण कर दिया इन्होंने। प्योरिटी जो होती है किसी पार्टी की, वो खत्म कर दी इन्होंने। प्योरिटी खत्म कर दी। हंसने की क्या बात है? मैं भी हंस सकता था आपकी बातों पे। प्योरिटी खत्म कर दी इन्होंने बीजेपी की, और वो उसको आप ये देखिए, ये जो ये भी हंस रहे हैं ना, ये इस प्रकार के लोग आ गए भारतीय जनता पार्टी को रूल करने के लिए कि दूसरों की मजाक बनाओ, दूसरों पे हंसो। ये वरुण पुरोहित एक बड़ा संकेत दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में इस तरह के लोग आ गए हैं कि अगर आप कहो तो फिर वो हंसने लगते हैं और आपका उपहास उड़ाने लगता है। पहले ऐसे नेता नहीं थे, पहले ऐसे नहीं थे, वो कम से कम सुनते थे, आलोचनाओं को समझने और सहन करने की शक्ति उनमें होती थी। एक और सवाल जो हमने अपने सर्वे में लोगों से पूछा, और वो सवाल महत्वपूर्ण है, सवाल है कि किस पार्टी की सरकार में सबसे ज्यादा संविधान विरोधी फैसले लिए गए? 56% लोगों ने कहा कांग्रेस की सरकार में, 24% लोगों ने कहा बीजेपी की सरकार में, 12% लोग गठबंधन सरकार की बात कर रहे थे और 8% इस पर कहना नहीं चाहते। मैथिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। मैथिल साहब, बड़ी जोरदार हंसी आपने। वरुण पुरोहित जब अपनी बात कह रहे थे, हंसने के पीछे का कारण क्या था? पुरोहित साहब को बता भी दीजिए। धन्यवाद मनोज जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आज जो भी निर्णय माननीय गृह मंत्री जी ने लिया है, ये ऐतिहासिक है, और हमारी आने वाली पीढ़ी को पता होगा कि इस देश के लोकतंत्र की रक्षा में ना जाने कितने अनाम लोग शहीद हो गए, कितने लोगों ने इमरजेंसी में जेल काटा, कितने लोगों के नखून निकाल दिए गए। देश की जो अच्छा, इससे पहले पता नहीं था क्या? थी उस पर ताला लगा दिया था। बीच में मत बोलिए, मत बोलिए। इससे पहले पता नहीं था। और एक महत्वपूर्ण बात, देखिए ये जरूरत क्यों पड़ी, इसका भी एक मैं इसके पीछे लॉजिक दे रहा हूं। एक फोटो मैं आपको दिखा रहा हूं, और ये फोटो जो है ना, ये आपके कैमरामैन को कहिएगा प्लीज दिखाएगा जो। ये फोटो है कालपत्रम की। कैमरा तो आप ही का है, कैमरामैन भी आप और कैमरा भी आप ही दिखा दो। हाँ, इंदिरा गांधी जी ने लाल किले के अंदर 32 फीट नीचे गाड़ दिया था 1973 में, और वहां पर इस कालपत्रम में ये जानकारी जमा कर दी थी कि भारत का जो भूत है ना, वो केवल गांधी परिवार से जुड़ा हुआ है। जवाहरलाल नेहरू जी के विषय में थोड़ी जानकारी देके इंदिरा गांधी जी ने अपना पूरा महिमा मंडन किया था। स्वतंत्रता संग्राम में आजाद कराने वाले भारत को केवल जवाहरलाल नेहरू जी थे, उसके बाद इंदिरा गांधी जी ने पूरे देश को बनाया। इस प्रकार की भ्रामक जानकारियां इन्होंने इस कालपत्र में बंद करके 25 फीट नीचे गाड़ दी थी कि यदि कल को ये देश खत्म होता है किसी युद्ध में, किसी भी चीज में, जमीन से निकालेंगे तो हम ही हम होंगे।
तो ये कांग्रेस की मानसिकता सदैव रही। वरुण पुरोहित साहब, और कांग्रेस की ये मानसिकता आज- वाकई ऐसी है क्या? मैथिल साहब ने आरोप लगाया और ये आपके ऊपर। आज जो संविधान लेके चिल्लाते हैं, इनका असली चेहरा आज तो दिखा दिया है माननीय गृह लोगों से क्या मंत्री बहस करोगे आप? ये बोलने नहीं देंगे दूसरे। दर्पण दिखाकर आपका हो गया, आप हो रहे गया ना हैं। आपका? अच्छा हो गया ना आप- आपका? अच्छा मैं बोल दीजिए, बोलूंगा? बोल दीजिए, वो चुप हो गए, बोल दीजिए। मैं आप पे हंसूंगा भी नहीं, मेरे को मैनर्स है थोड़ी सी। देखिए, ये जो बात कर रहे हैं ना इमरजेंसी की, नसबंदी का एक प्रोग्राम आया था, पांच सूत्री कार्यक्रम संजय गांधी ने लागू किए थे, जिसमें एक नसबंदी प्रोग्राम, फैमिली प्लानिंग उसको बोलते थे। तो उस समय बीजेपी, जो उस समय की बीजेपी जनसंघ थी, पूरे देश में इन्होंने विरोध किया। और उसके बाद संजय गांधी की धर्मपत्नी को और उनके बेटे को लेकर मंत्री बनाया, सांसद बनाया, अपने साथ किया। ये मैं जो, अगर वो गलत थे उस समय संजय गांधी की जो भी पॉलिसीज थी, तो फिर वो उसी के परिवार को लेके आपने क्यों किया? आपका हित साधना था आपको। ऐसे ही मैंने देखी है इमरजेंसी, मुझे पता है। नहीं, आप मानते हैं इमरजेंसी खराब थी या सही थी, ये बताइए। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने को नहीं बैठा हूँ, मैं बाला साहब देवरस की बात कर रहा हूँ, संघ प्रमुख होते थे, मैंने देखी है, इसलिए मुझे मत प्रश्न करो आप। मैंने देखा कैसे लोग छुपते थे रात को 2 बजे, 2 घंटे के लिए आए या 2 दिन छुपे, फिर निकल गए रात में, सुबह। इसलिए एक तुर्कमान गेट कांड भी आपको याद होगा, तुर्कमान गेट कांड के नाम से इतना डर का माहौल था कि लोग डर के छुप जाते थे। आप खुद स्वीकार कर रहे हैं इमरजेंसी के तो आप बोलने क्यों नहीं दे रहे हो? नहीं बोलने, काला अध्याय तो आप डिबेट में करना चाह रहे हो, आप दूसरे को बोलने नहीं दे रहे हो। इससे ज्यादा इमरजेंसी क्या होगी देश के अंदर? अरे आज होते ना तो मैं आपको बोलने नहीं देता। समझ में आया? यहाँ बैठ के आप ज्ञान दे रहे हो ना, यही पता चलता है। अरे मैं भी तो, अरे भैया, अगर ये बात करनी है ना आपको तो डिबेट के बाद आ जाना। डिबेट में संस्कार नहीं दिखाता, बोलने नहीं देता और क्या नहीं करने देता। वरुण पुरोहित हल्का आदमी नहीं है, ऐसी बात मत कर लेना मेरे से कभी, समझ गया ना आप? बात करने से पहले देखा करो किस आदमी से बात कर रहे हो। क्या कर रहे हो? मैथिल साहब कह रहे हैं कि अगर ऐसी बात करना तो डिबेट के बाद आ जाना, 2-2 हाथ कर लेंगे। मतलब उनके कहने का मतलब ये है। आपसे बात करने के लिए बैठा होगा, मनाइए। क्या किस आदमी को बैठाते हो आप, बहस कराते हो, बोले नहीं दूसरे को? ये बात करने का ढंग नहीं है मेरे को मनु जी, ये संविधान की हत्या पे बात बात कर रहे कर हैं रहे हो मनु जी। बैठकर। यहाँ बैठकर व्यक्तिगत किस बात ना हो, के बैठा के बात कर ये रहे हो? हत्यारे संविधान के। ये लोकतंत्र है क्या? ये लोकतंत्र है क्या? बीच बीच में बोलते हो, दूसरे को बोलने नहीं देते हो। मैंने रखा करो थोड़ी सी, मैंने नहीं बोला आपके बीच। देखिए, उस समय जो जयप्रकाश नारायण आंदोलन था, उन्होंने एक संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। उसके बाद देश में अराजकता का माहौल हुआ, जो भी हुआ, जैसे भी व्यवस्था हुई, उसके बाद इंदिरा जी ने लगाई इमरजेंसी। उसमें आम आदमी से ज्यादा जो परेशानी हुई, पॉलिटिकल एक्टिविटीज करने वालों को और मीडिया को परेशानी हुई। आम आदमी को तो कोई परेशानी हुई नहीं। सड़कों पे साइकिल वाला भी साइड में चलता था, बीच में नहीं चलता था, इतना अनुशासन हो गया था, गुंडागर्दी नहीं होती थी। बहुत सी चीजें हैं। देखिए, सब चीज का नेगेटिव और पॉजिटिव होता है, एस्पेक्ट होता है। मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव की बात कर रहे हैं मंजू साहब, वो बात बता रहे हैं कि नेगेटिव भी क्या है, पॉजिटिव भी क्या है। और जो परेशानी हुई वो मीडिया को हुई, वो जो परेशानी हुई वो राजनेताओं को हुई। और अब जो हो गया, राहुल गांधी भी इस पर खेद व्यक्त कर चुके हैं, तो बात खत्म है। लेकिन बीजेपी लगातार इसको जिंदा रखने की कोशिश कर रही है। और हर साल चूंकि संविधान की हत्या का दिन तय हो गया है, तो स्वाभाविक तौर पर इस पर कार्यक्रम भी आयोजित होंगे और आईना भी दिखाया जाएगा। हिमांशु जी, मैं तो 1-2 बातें छोटी छोटी कहना चाहता था। फ्लो ऑफ द वर्ड्स में कांग्रेस के प्रवक्ता महाशय ने खुद बोल दिया, भाजपा का कांग्रेसीकरण हो गया। मतलब क्या सर? मैं बड़ी विनम्रता से बोलता हूं, आपको बड़ी विनम्रता से पूछता हूं। आपने ये कहा और अभी 5 ही मिनट पहले कहा भाजपा का कांग्रेसीकरण हो गया। मतलब आपने जो किया था वो अब भाजपा करने जा रही है। मैं पत्रकार के नाते यही बात समझ सकता हूं, अगर ये बात है तो। और आप ऐसा न माने कि लोगों ने इमरजेंसी नहीं देखी। सर, मैं भी इमरजेंसी में जिंदा था और उतना काबिल था, उतना बड़ा था कि समझ सकूं क्या हो रहा है और क्या हो रहा है और क्या हो रहा था। हमने काफी नेताओं को देखा है। अभी उसको याद करना कोई बुरी बात नहीं है। याद हमेशा आदमी तब करता है कि जब उसके ऊपर से कोई सीख ली जाए भावी के लिए। ये बात को आपको समझना पड़ेगा। हर चीज में राजनीति नहीं होती। और यही बात है कि संविधान लेके आपके सर्वोच्च नेता घूमते रहते हैं कि ये संविधान बदलने के भोले भाले लोगों को बरगलाया है उन्होंने 3 महीने तक चुनाव के दौरान। लेकिन हिमांशु भट्ट साहब चूंकि संविधान की किताब लेकर तो ये घूम रहे हैं
और आपने संविधान दिवस की हत्या का एक संकेत केंद्र सरकार ने दे भी दिया है। लेकिन एक संकट ये भी है कि कभी भविष्य में विपक्षी पार्टी को मौका मिला सरकार में आने का, तो ये भी तय मान लीजिए कि जब नोटबंदी का एक दिन अलग तय सरकार कांग्रेस की करेगी, फिर वो जीएसटी का एक दिन अलग तय करेगी, फिर 4 जुलाई की बात वो जयराम रमेश 4 जुलाई का जिक्र अलग कर रहे हैं। ये तमाम तरह की एक राजनीतिक होड़ लग जाएगी जिसमें अलग अलग संकेत दिखाई देंगे। मैथिल साहब उंगली उठाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास समय का अभाव है। मैथिल साहब फिर कभी आपको मौका दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सभी लोगों का जो मेरे साथ इस परिचर्चा में बने रहे।